तो क्वेश्चन में हमें वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमारे पास दो वेक्टर गिवन है ए और बी। इन दो वेक्टर का यूज़ करके हमें क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया। इस तरीके से इक्वल टू यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऐसे। इसमें क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे आई कैप, जे कैप और के कैप, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके नीचे जो भी हैं आई के कोएफिशिएंट लिखेंगे, इसके नीचे जे के कोएफिशिएंट लिखेंगे और इसके नीचे के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ए है, तो ए के कोई जो भी है वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए के वैल्यूज़ में देख सकते हैं आई का कोएफिशिएंट 3 था, तो यहाँ पे मैंने ला के 3 लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं जे का कोएफिशिएंट -4 था, तो यहाँ पे ला के -4 लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं के का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, बी का कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो बी का कोएफिशिएंट आई के बाजू देखेंगे बी के हिसाब से, तो बी का आई का कोएफिशिएंट -2 था। जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे लाके 1 लिख देंगे। और यहाँ पे के का कोएफिशिएंट -3 था, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आई लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आई था, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, छोटा डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब इस छोटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाले को हम रो कहते हैं और वर्टिकल वाले को हम ऐसा कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम जिसको जैसे यहाँ पे आई कंसिडर करेंगे, तो आई का जो रो है और आई का जो कॉलम है उसे इस तरीके से स्ट्राइक कर देंगे। तो बची की वैल्यू क्या, -4, 5, 1 और -3, तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, यहाँ पे जे है, तो यहाँ पे लिख देंगे -j। तो यहाँ पे प्लस आई था, तो अगला हम लेंगे माइनस, उसके बाद लेंगे फिर प्लस। यानी हम फर्स्ट वाला प्लस लेते हैं, माइनस सेकंड वाला, और थर्ड वाला फिर से प्लस लेते हैं। तो अब जे की वैल्यू लिखेंगे, तो जे के लिए क्या करेंगे, जे का कॉलम ये था और जे का रो ये था, तो उसको स्ट्राइक कर देंगे, यानी उसको कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, देख सकते हैं, इसको स्ट्राइक करने के बाद 3, 5, -2, -3, तो यहाँ पे ये वैल्यू को देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्लस ले लेंगे के कैप, तो के कैप के वाले को स्ट्राइक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3, 4, -2, 1, तो 3, -4, -2, 1, इस तरीके से होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखेंगे ये वाली वैल्यूज़ माइनस ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये वाली वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये वैल्यू वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन। तो आई क्या, अब एज इट इज़ होगा। अब -3 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आंसर आ गया। यहाँ पे फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 5 × 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा। -j एज इट इज़ होगा। नेक्स्ट उसके बाद -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -9 यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। ये फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। अब ये -2 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद -10 होगा। तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा के लिखेंगे ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। प्लस के क्या, एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 मतलब 3 हो जाएगा। अब ये -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो -8 लिखेंगे, ये माइनस फॉर्मूले का है। -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर +8 आता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 12 - 5 यहाँ पे 7 आ जाएगा। -j कैप एज इट इज़ हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +10 हो जाएगा। प्लस के एज इट इज़ हो जाएगा। 3 - 8 करेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे 7 आया था, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया 7 आए, ठीक है। अब 10 - 9 करेंगे, तो यहाँ पे 1 होगा, तो 1j, तो यहाँ पे -1j हो गया, ठीक है। अब ये माइनस था और ये प्लस था, तो ये माइनस और प्लस में माइनस साइन होती है, तो इस तरीके से माइनस साइन ले लेंगे। और ये 5k था, तो यहाँ पे 5k लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे।